की कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनिएगा। जय श्री गणेश। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर हर रोज एक जोगी आया करता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की पूरी बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि जब जोगी आएगा भिक्षा लेने तब मैं सुनूंगी और मैं ही उसको भिक्षा दूंगी कि वह क्या बोलता है। तो अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह इस लड़की को यानी कि उसकी लड़की को क्या कहेगा। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वह वही बात दोहरा देता है कि तेरे भाग्य में तो सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं और ऊपर से तुम ही हमारा बुरा चाहते हो। जोगी कहता है कि मैं कोई बुरा नहीं चाहता, परंतु ये बात तो सच है। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बात पता है तो इसका कोई उपाय भी होगा कि यह सब ना हो। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है पूर्ण श्रद्धा से। अगर वह आकर के इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगती है और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में तेज धूप हो रही होती है, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आता है तभी और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए उनके ऊपर लपकता है, लेकिन साहूकारनी उस सांप को देख लेती है और सांप को मारकर बच्चों की रक्षा करती है। कुछ देर बाद गरुड़नी आती है और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगती है। साहूकारनी बोलती है कि एक तो मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम ही मुझे मार रही हो। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोलती है कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, अब तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ आओ, और गरुड़नी उसे पीठ पर बिठाकर वहाँ छोड़ आती है। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई तो लेकिन सोचने लगी कि इसे अब मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही झगड़ा करती रहती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले ही चली भी आती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। एक दिन सोना धोबी ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और सारा घर का काम भी कर लेती हो। सोना धोबिन ने फिर अपनी बहुओं से पूछा कि घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर वह निश्चय करती है कि रात में जाकर स्वयं देखूंगी कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है और देखती है कि कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में आ रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और अब जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी हुई थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे घर में या तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है।
साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी भी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगते हैं। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार होती है तो साहूकारनी कहती है कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा, पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल वह अपने पति को दे देती है, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो जाता है। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। तो इस पर सोना धोबिन कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। जय हो अमावस्या मैया की। आइए सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। एक गांव में सास और बहू रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहती है कि आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलते हैं, घर में अन्न धन भरे रहते हैं, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है और पुत्रों की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है और फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना करके खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बनी मिठाई खानी चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तब 0.5 किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है और नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू कहने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा जरूर करना चाहिए। यदि इसे पूरा नहीं किया जाता है तो घर परिवार में झगड़े होने लग जाते हैं। तब सासू माँ कहने लगी कि बहुत मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना आरंभ कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में अब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर के ही वापस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में गाय मिलती है। गाय बहू से पूछती है कि कहाँ जा रही है।
तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए मैं लक्ष्मी माता को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी ठीक है गौ माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गौ माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बनी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी इस परेशानी का कारण पूछने के लिए बहू को कहा कि समस्या का जो भी कोई उपाय है वह तुम लक्ष्मी माता से जरूर पूछ के आना। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके हाथ और पैर नहीं होते। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ ने भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर के आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगल के जानवर इसे खाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर के आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हुए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भरा रहेगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए माता से विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर गया ही नहीं, तो कभी उसने भगवान के भजन सुने ही नहीं, तो तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और जो अपाहिज महिला है, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य किया ही नहीं, इसीलिए उसको भी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने ही नहीं दिए, इसी कारण के
सभी आम खट्टे हैं। तुम जाकर के उस पेड़ के आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह आपस में हमेशा झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर लौटने के लिए फिर तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला था उनकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद भी दिया और घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया था। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अभी आप यहाँ रहे और मैं जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का ही फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। बोली अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने और ओंकारा बनने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना और सभी की संतानों की भी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए सुनते हैं पार्वती और शिव जी के संवाद की एक अद्भुत कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? कृपया मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा को संपूर्ण सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दानो नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना देर तक ही उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने का क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत ही वह अपने बेटे की समस्या लेकर उस सन्यासी के पास गए और विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। फिर सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर वह लड़के का पिता घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी भी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा, मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वे सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। उस लड़के ने उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी, कृपया मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे।
परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा, जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा, पिताजी मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार वह रात्रि में जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा कांटा लगा लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब वह लड़का सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकूं? कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। परंतु लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो वह घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक जो भी कार्य मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तत्पर हो गया। सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और अन्य शिष्यों की तरफ ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य का आरंभ हुआ। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने सोचा, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया मुझे वह विज्ञान समझाइए। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, वह समय है जो रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है और जो सबसे अंतिम पहर होता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब वो पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के विचार नहीं होते। इस समय में यदि व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है
और यह लंबे समय तक स्मरण रहता है। यह वह समय है जब हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार के बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में जब रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका था जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्य उदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान से न केवल शरीर की बल्कि मन की भी शुद्धता बढ़ती है। स्नान के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी कहता है कि आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। इसे संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए। इसके बाद ध्यान की विधि शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक होना चाहिए और इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव, देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। उस सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना अवचेतन मन तक अवश्य पहुंचेगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मनयोग से इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, वह प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी मुस्कुराते हुए कहता है, पिछले 21 दिनों से जो भी अभ्यास तुम कर रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन पर्यंत अपनाओ। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा संपन्न हुई।